ओके तो सबसे पहले बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई कल के स्मैकडाउन के ऊपर आपको ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलने वाला है, जो कि बेसिकली एड्रेस करने वाला आखिर क्यों कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किए। साथ ही साथ भाई आपको एलेक्सा ब्लेस वर्सेस पाइपर नेविन का मैच देखने को मिलेगा। DIY का मैच आपको स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ देखने को मिलने वाला। साथ ही साथ भाई कार्मेलो हाइस और मिस का आपको टैग टीम मैच भी आपको कल के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाला है। यही भाई पूरा प्लानिंग है कल के स्मैकडाउन का। बाकी भाई सोलो सिवा वगैरह भी आने वाले कल के स्मैकडाउन के ऊपर। जॉन सिना भी शायद से आने वाला, तो यही मतलब कुछ प्लानिंग है सारा स्मैकडाउन का कल का। बाकी आगे बात करते हम लोग जॉन सिना के बारे में। तो भाई जॉन सिना को लेकर अब रिसेंट टाइम में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो चुका है। मैं आपको सारा कुछ बताता हूं। बेसिकली भाई जॉन सिना का रिटायरमेंट टूर पहले 20 दिसंबर को प्लान था, पर डब्ल्यू वाले भाई उसको बढ़ाकर 27 दिसंबर कर दी, क्योंकि 27 दिसंबर के अंदर AEW कंपनी का बहुत बड़ा PPV आने वाला था। अब रिपोर्ट ये आ रहा है कि NBC वाले ये जो रिटायरमेंट टूर वाला जो आखिरी मैच है जॉन सिना का, इसको बेसिकली वो 13 दिसंबर को रखना चाहते हैं। तो देखो पहले प्लान था 20 तारीख को करवाने का, 20 दिसंबर को करवाने का। फिर भाई AEW कंपनी की जब शो आ गया तो 27 तारीख को करवाने का प्लान हुआ। और अब करंट टाइम भाई 13 तारीख को करवाने का प्लान हुआ है। बेसिकली भाई WWE कंपनी में आपको पता था ना, किसी भी तरीके से AEW कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसका एक नहीं, मैं आपको 2 एग्जांपल मैं आपको इसी जस्ट वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं किस तरीके से WWE कंपनी पूरा रेसलिंग वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहती है। सबसे पहले बात करते हम लोग AAA कंपनी के बारे में। तो भाई AAA कंपनी का अगर आप लोगो देखते हो तो WWE कंपनी का झलक बिल्कुल नहीं दिखता है। तो आप WWE वाले बेसिकली क्या करने वाले, वो AAA कंपनी के लोगो को चेंज करने वाले, जिससे ये लगे कि WWE कंपनी के छत्र छाया में है बेसिकली AAA कंपनी। तो कुछ नया लोगो AAA कंपनी का बनाने वाले, जहां वो चीज दिखे कि हाँ WWE कंपनी का है, ये पार्टनर है या फिर उसका बच्चा। साथ ही साथ भाई WWE वाले भाई ओमोस जैसे मॉन्स्टर रेसलर को भी AAA कंपनी के अंदर भेजने वाली हो सके तो ट्रिपल रेसलमेनिया जो होने वाला, जो भी ट्रिपल मेनिया, वहां पर आपको ओमोस देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं भाई, डेव मेल्जर का ये कहना है कि WWE कंपनी TNA का भी यूज करने वाली है AEW कंपनी को नीचे दिखाने के लिए। बेसिकली भाई WWE कंपनी का भाई अपना ही इतना बड़ा शो है। WWE कंपनी मंडे नाइट रॉ हो गया, स्मैकडाउन हो गया, NXT हो गया, उसके अलावा भाई AAA कंपनी को खरीद ले। अब वो TNA को भी टारगेट कर रहा है। तो AEW कंपनी को भाई पूरी तरीके से सिमटाने का कोशिश कर रहा है, पर AEW कंपनी आज के टाइम पर भाई सच में काफी बड़ा हो चुका है। बाकी भाई AEW कंपनी के डायनामाइट शो का व्यूअरशिप का बात करें तो वो 7 लाख के करीब निकल कर सामने है, जो कि मेरे ख्याल से चलो ठीक है भाई। WWE कंपनी इतना टाइम से डोमिनेट कर रहा है तो इससे डबल व्यूअरशिप लेकर आ रहा है। बाकी आगे बात करते हैं गोल्ड वर्क के बारे में। तो भाई गोल्ड वर्क भाई एक नया प्रोजेक्ट के लिए हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिल चुके हैं। भाई उनका बॉडी देखो भाई, बहुत ज्यादा गोल्ड वर्क का बॉडी कम हो चुका है। बाकी भाई कोई फिल्म वगैरह भाई यहाँ पर गोल्ड वर्क शूटिंग कर रहे हैं, शायद से AEW कंपनी के अंदर भी आपको गोल्ड वर्क में भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई ये बुढ़ा बहुत सन की है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग टोनी खान के बारे में। तो भाई टोनी खान से रिसेंट टाइम में सवाल पूछेगा कि आप कौन से WWE सुपरस्टार को अपने कंपनी के अंदर साइन करना चाहते हैं। तो टोनी खान का इसके ऊपर ये जवाब था कि 90s का जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन था, उसको आज के टाइम पर AEW कंपनी के अंदर जरूर से साइन करना चाहेंगे। तो सोचो भाई, आज के 30 साल पहले एक बंदा ऐसा हिस्ट्री रिपीट करके चला गया कि लिटरली भाई आज भी लोग उसका गुणगान करते हैं। स्टोन कोल्ड से महान रेसलर कोई आया ही नहीं। बाकी आगे बात करते हम लोग नियोमी के बारे में। तो भाई नियोमी रिसेंट टाइम में इंटरव्यू के अंदर भाई बहुत सारे बातों को रिवील किया। सबसे पहले बताती कि WWE कंपनी के अंदर उनका वापस आने का सपना था ही नहीं। मतलब उन्होंने सोच लिया था कि जब 2022 के अंदर शायद से गई थी ना, 2022 के अंदर जब WWE कंपनी से वॉक करके जब गई थी, उनको ये लगा था WWE कंपनी के अंदर वो कभी वापस नहीं आएगी, पर फाइनली वो वापस आ गए। साथ ही साथ वो बताती कि अब उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब वो करंट टाइम मदर बनने के लिए भी तैयार है, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार है। तो मेरे ख्याल से भाई जिस तरीके से खुलेआम इंटरव्यू के अंदर नियोमी सारा बात को बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से भाई नियोमी बहुत जल्द अपना टाइटल हार कर जाने वाले प्रेग्नेंट हो। तो मुझे नहीं कुछ कहना भाई, सबका फैमिली होता भाई, नियोमी का अभी तक फैमिली नहीं, मतलब भाई इनका एज भी काफी ज्यादा हो चुका। तो चलो ठीक है भाई, मतलब ये टाइटल हार कर बहुत जल्द जाने वाले, ये चीज आप लोग कंफर्म मान लो। बाकी भाई आगे भाई जॉन सिना के बारे में बात करें तो भाई जॉन सिना से एक बार फिर से यही सवाल पूछा है कि आपका आखिरी अपोनेंट WWE कंपनी अंदर कौन सा सुपरस्टार होने वाला। जॉन सिना का यही जवाब था कि मुझे नहीं पता। बेसिकली मैं नहीं डिसाइड करता कि मेरा नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा होगा, WWE कंपनी सारा चीज डिसाइड करता है, तो WWE कंपनी को पता होगा। बाकी हाँ, अगर WWE वाले रॉक और जॉन सिना का फाइनल मैच करवा दे तो लिटरली भाई फैंस के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बाकी आगे बात करते हम लोग सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में। तो भाई वहां पर अपना चैंपियनशिप लेकर गए, तो कोई फुटबॉल का मैच वगैरह होने वाला था, होता है शायद, वहीं पर गए थे। तो बेसिकली भाई कोई भी रेसलर जब चैंपियन बनता है तो हर जगह जाता है उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन के बेफेस कैरेक्टर से हर कोई परेशान हो चुका। 2 से 3 साल से रैंडी ऑर्टन एज ए बेफेस कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और लिटरली पिछले 3 साल से एक भी PPV के अंदर रैंडी ऑर्टन नहीं विन किया, इसलिए फैंस भाई अब उनको एज ए हिल देखना चाहते हैं। तो देखो भाई, मुझे नहीं पता भाई अब रैंडी ऑर्टन का हिल WWE वाले बनाते या फिर नहीं बनाते, पर मेरे ख्याल से 1 से 2 बार रैंडी ऑर्टन अभी और हिल्टन वो करने वाले हैं। और हाँ, रैंडी ऑर्टन के बारे में मेरे को कंफर्म बात जो लगता है, रैंडी ऑर्टन अभी करंट टाइम 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, तो मेरे ख्याल से 15 या फिर 16 टाइम रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड चैंपियन रिटायर होने से पहले जरूर से बनकर जाएंगे, ये चीज कंफर्म है। बाकी आगे बात करते हैं हल्क होगन के बारे में। तो भाई हल्क होगन बेचारा मर गया भाई, उसका कंट्रोवर्सी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब क्या रिपोर्ट आ रहा है कि बहुत सारे WWE सुपरस्टार खुद ही मना कर दिए थे हल्क होगन को ट्रिब्यूट देने
देने के लिए, जैसे यहाँ पर बैकी लिंच हो गए, रिया रिप्ली हो गए, रोमन रेंज हो गए। तो भैया लोगों को भाई मरने से पहले हेट किया जाता, पर यहाँ पर भाई मरने के बाद भी हल्क होगन को हेट मिल रहा है। साथ ही साथ भाई हल्क होगन के एक करीबी दोस्त ने इस बात को बताया कि हल्क होगन एक और मैच वो रेसल करना चाहते थे WWE कंपनी के अंदर रिटायरमेंट से पहले। तो अगर हल्क होगन अगर भगवान के पास नहीं गए होते तो भाई हल्क होगन का आपको शायद से एक और मैच आपको WWE कंपनी के अंदर या फिर बाकी किसी और कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकता था। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई पीजी एरा ने भाई ट्वीट किया कि एक टाइम पर वो भी रेसलिंग को देखना छोड़ दिए थे, पर फिर रोमन रेंज का जब टाइटल रेन वापस आया तो रेसलिंग को देखना शुरू किया। ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का टाइटल फीड उस समय काफी कमाल का था। ब्रे वाइट का वाइट सिक्स पूरा उनका काफी कमाल का था, उनका फायरफ्लाई फन हाउस। तो इस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से रेसलिंग को देखना शुरू किया। और कहीं ना कहीं भाई ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई एक टाइम पर WWE कंपनी का 2019 के अंदर हालत भाई सच में बहुत ज्यादा खस्ता हो गया था। बहुत सारे लोग मेरे से ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई विंस मैकमैन तो उस टाइम पर इंचार्ज था, तो विंस मैकमैन इतना बुरा कैसे बुकिंग की? तो बेसिकली यार विंस मैकमैन काफी बुरे हो चुके थे, मतलब उस टाइम पर उनको कुछ आइडिया खास लग नहीं रहा था। उस टाइम पर WWE कंपनी सच में कुछ ज्यादा ही बोरिंग चल रहा था। मुझे याद है मैं 2018 से रेसलिंग देखना शुरू किया था। आप लोग अगर याद होगा 2018 का सीन तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा। उस टाइम पर पता है क्या होता था? रोमन रेंज का एक टीम सील्ड था, एक तरफ भाई सील्ड रहता था, अपोजिट साइड ब्रॉन स्ट्रोमन रहता था और ड्रू मैकिंटायर रहता था और डॉल्फ जिगलर रहता था। तो यही WWE वाले ड्रू मैकिंटायर, डॉल्फ जिगलर, ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच हमेशा हर एक मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज और सील्ड के साथ करवाती थी। हमेशा हर एक मंडे नाइट रॉ। तो मैं उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा पक गया था भाई, मतलब WWE वाले के पास कोई स्टोरी लाइन नहीं था। उसमें सच में WWE कंपनी काफी बोरिंग चल रहा था, मुझे अभी भी याद है वो चीज। बाकी भाई कोफी किंगस्टन का भाई आज के दिन हैप्पी बर्थडे है, तो भाई आप लोग सारे लोग कोफी किंगस्टन को हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो। बाकी आगे बात करते हैं सेमस के बारे में। तो भाई सेमस ने भाई अपने रेसलिंग करियर का सबसे बेस्ट मैच के बारे में बात किया। उन्होंने बताया कि जब वो मैच गुंथर के साथ 2022 के क्लैशर द कार्सल के अंदर रेसल किए थे, उनके करियर का सबसे बेस्ट मैच था। और एक्चुअली भाई 2022 के टाइम पर सेमस WWE कंपनी के अंदर वापस आया, तो उसके बाद भाई रेसलमेनिया के अंदर भी इनका मैच वगैरह हुआ था। तो मतलब हाँ, उस टाइम पर सेमस और ज्यादा मतलब पावरफुल थे। बाकी भाई रेसल टॉक की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर सामने आया कि WWE वाले भाई बहुत सारे और भी सेलिब्रिटी को WWE कंपनी के अंदर लेकर आ सकते हैं, जैसे भाई जेरी रॉल को लेकर आए, ट्रेविस स्कॉट को लेकर आए। बाकी आप लोग ये चीज देखो भाई, ब्रॉक लेसनर सील्ड के तीनों भाइयों को रेसलमेनिया के अंदर पेल चुके हैं। रेसलमेनिया 31 के अंदर रोमन रेंज को, रेसलमेनिया 32 के अंदर डीन अम्ब्रोस को, रेसलमेनिया 35 के अंदर सेथ रॉलिंस को। बाकी आगे बात करते हैं लोग जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना भाई अब रिसेंट टाइम में धमाल मचा रहे हैं। उनका स्पिन जो टाइटल है पिछले 24 आवर में सबसे बेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग बन गया है। तो सबसे ज्यादा पैसा बेसिकली WWE वाले किसी चीज से छाप रही, तो बेसिकली जॉन सीना के स्पिन टाइटल को बेसिकली वो बेचकर छाप रही है। पता है अमेरिका इतना आगे क्यों? आप लोग इस बात को समझो, अमेरिका के अंदर लोग पैसा तो कमाते हैं पर उस पैसा को वापस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। इंडिया के अंदर भाई वही पैसा को बचाकर घर में रख लेते हैं, जिससे क्या होता है इकोनॉमी बूस्ट नहीं होता। आप खुद सोचो, क्या आप 50-60 हजार का आप जॉन सीना का स्पिन टाइटल को खरीद के घर लेकर आ सकते हो? मैं सही बता रहा हूँ, मेरे जितने सब्सक्राइबर है उसमें से 95% सब्सक्राइबर के माता पिता उसको जान मार देंगे अगर वो 95 या फिर 50 हजार का वो टाइटल खरीद के घर लेते हैं। तो यही डिफरेंस है भाई इंडिया और अमेरिका के अंदर। मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ पर फिर भी मैं ये टाइटल में नहीं खरीद सकता, मतलब मैं नहीं खरीद सकता। बाकी भाई WWE कंपनी भाई ट्रिपल ए कंपनी का मर्चेंडाइज को बूस्ट करना शुरू कर दिया। रिसेंट टाइम भाई ट्रिपल ए कंपनी के अंदर बहुत सारा नया मर्चेंडाइज को उन्होंने लॉन्च किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रॉक की बेटी एवा का भी आज करंट 24 ईयर हो चुका है, तो आप लोग चाहो तो विश कर सकते हैं। भाई मेरे से 2 साल छोटी एवा भाई इतनी बड़ी सुपरस्टार करंट टाइम बन चुकी है। वैसे भाई सारे लोग को भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारा वीडियो डालूंगा आज, देखते हैं भाई। इंस्टाग्राम के ऊपर आकर फॉलो सारे लोग कर लेना, ठीक है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।